जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स। आज का हमारा सेशन सल्फर, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन। तो आज हम बात करेंगे सल्फर पर। सल्फर को किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी कहा जाता है, किंग ऑफ। अगर हम सल्फर को देखें तो इसका ताल्लुक फायर के साथ है। सल्फर फ्लेमेबल है, बहुत तेजी से जलती है, बहुत ज्यादा आग प्रोड्यूस करती है और साथ स्मेल भी प्रोड्यूस करती है। इसको स्किन बर्निंग में क्यों लिया जाता है कि अगर सल्फर का थोड़ा सा पाउडर या थोड़ी सी अगर इसकी सल्फर ले लें और आप स्किन के ऊपर लगाएंगे तो आपको जलन शुरू हो जाएगी। तो सल्फर फायर के साथ रिलेटेड है, आग के साथ। अब इसका आग क्या है, इसकी फायर क्या है, इसका पैशन है। ये बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं। और पैशनेट किस लिए, चाहे वो एपिटाइट के लिए हो, भूख के लिए हो, चाहे इंटेलेक्चुअल इंस्पायरेशन हो, विजन हो, इनके अंदर दानिशमंदी हो, नॉलेज इन्होंने गेन करना हो, चाहे वो लव के लिहाज से हो, रोमांटिक लव, चाहे इनके अंदर इंथुसियाज्म, जोशो खरोश हो। तो इनमें कूट कूट कर ये पेशेंट भरा होता है, जज्बा इनके अंदर भरा होता है। फिर दूसरी तरफ जो फायर है, ये फायर इंडिकेट करती है एंगर को भी, गुस्से को भी जाहिर करती है। इनका जो गुस्सा होता है वो भी ऐसा ही होता है। तो सल्फर को किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी कहा जाता है। और इसकी जो स्ट्रगल, इसकी जो पेशन है, चाहे वो नॉलेज के लिहाज से, रोमांटिक लव, जो भी एबीसी, जो इसके अंदर पेशन जज्बा पाया जाता है, उसके पीछे रीजन क्या होती है? ईगो एंड ऑनर। ईगो एंड ऑनर। सल्फर की जो सबसे बड़ी थीम है वो ईगो है। और इस ईगो को कायम करने के लिए वो सारी एफर्ट कर रहा होता है, सारी कोशिशें कर रहा होता है। वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, वो होपफुलनेस होता है कि मैं ये चीज गेन कर लूंगा, चाहे जो मर्जी है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मैं इन चीजों को गेन कर लूंगा। और इसके लिए वो लगातार कोशिशें करता रहता है ताकि वो रिस्पेक्ट गेन करे, ताकि ऑनर गेन करे, अपनी ईगो को मेंटेन रखे, अपनी अपीयरेंस, जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, उसको मेंटेन रखे, अपने रिलेशनशिप को, अपने बिजनेस को, नॉलेज, टैलेंट, कैपेबिलिटी, इन सब चीजों को वो मेंटेन रखना चाहता है, क्योंकि वो फास्टिडियस है और वो चार अदर्स, दूसरों को मुतासिर करना चाहता है। ये बेसिकली सल्फर के मेन, इसकी लाइफ के फेस हैं, या ये सब चीजें सल्फर के अंदर मौजूद होती हैं। सबसे जो प्रोमिनेंट है इसके अंदर इंस्पायर्ड ईगो। इंस्पायर्ड ईगो, ईगो कहते हैं अना को, जो अपने अंदर हम एक बिल्ड कर लेते हैं। इंस्पायर मीन दूसरों से मुतासिर होते हैं। क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल इंस्पायरेशन होती है, ये दानिशमंद होता है, ये विजनरी होता है, ये फिलोसफर होता है, इसके अंदर फिलोसफिकल एबिलिटी होती है। ये कहता है कि नॉलेज मेरे पे ही आके मुकम्मल होता है, जो कुछ है वो मेरे पास ही है। और इसके अंदर इतनी हद तक क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि जो दानिशमंद विजन लोग होते हैं वो एक जगह पे रुकते नहीं है। इनके अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी होती है, ये बहुत ज्यादा ये क्रिएटिव होते हैं ये लोग। तो ये अपनी क्रिएटिविटी में चलते चलते, अपने रिसर्च में चलते चलते इस हद तक पहुंच जाते हैं, हु मेड द गॉड, हु मेड द गॉड, अल्लाह को किसने बनाया, जहां तक ये पहुंच जाते हैं। अब बेसिक थीम क्या था इसका? इंस्पायर्ड ईगो। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल इंस्पायरेशन,
ये अपनी रिसर्च उस चीजों में, दानिशमंदी में, विजन में इतना खोया होता है कि इसको एहसास नहीं होता। अब इसकी ईगो कैसे जागती है? ईगो जागने के लिए आपने अक्सर सुना होगा, गैरत के नाम पर इतने कत्ल हो गए। बेटी घर से भाग गई, बाप ने उसको मार दिया, भाइयों ने उसको मार दिया। ये क्या है? अब देखें, और जब फलां जगह पे उसने कोई चीज सुनी और उसके बाद कोई ना कोई उसने मजहबी काम कर दिया। ये इंस्पायर्ड ईगो होती है। इंस्पायर्ड ईगो मीन कि जब ये लोग किसी से इंस्पायरेशन लेते हैं। ये लोग किसी न किसी से इंस्पायरेशन ले रहे होते हैं। अब वो इंस्पायरेशन किस सूरत में है? मैं आराम से बैठा हूं और मैंने टीवी पे कोई ऐसी चीज सुन ली, ये किसी ने आके मुझे जरा सा भड़का दिया, मैं अपने काम में बिजी हूं, तो मैं फौरन उठूंगा और वो बात जो मेरे मन के खिलाफ होगी, मेरे मर्जी के खिलाफ होगी, मैं उसके ऊपर जाके एक्शन ले लूंगा। ये इंस्पायर्ड ईगो होती है। ये लोग बहुत सेल्फिश होते हैं। ये लवेबल रोग इनमें पाया जाता है। हेड इन क्लाउड्स। हेड इन क्लाउड्स का मतलब ये है कि इनका हेड ऊपर क्लाउड्स में। क्लाउड्स मीन कि ये टॉप पोजीशन पे होते हैं, खोए होते हैं अपने इल्म में, अपने नॉलेज में खोए होते हैं। फिर मॉडर्न ट्रेडिशनल्स होते हैं, ट्रेडिशन के, अपने ट्रेडिशन के साथ भी चल रहे होते हैं। ये लोग बहुत हॉटी होते हैं। इनके इगोटिज्म का अंदाजा आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर एक फादर आपके पास आता है तो वो लाजमी मेंशन करेगा, हालांकि वो अपने मसले के लिए आया है, वो लाजमी मेंशन करेगा। डॉक्टर मेरा एक बेटा डॉक्टर है, उसने पीएचडी में वो गोल्ड मेडलिस्ट है। मेरी बेटी ने यूनिवर्सिटी को टॉप किया। मेरी बेटी बहुत ही अच्छा एक फेमस ब्यूटी पार्लर चला रही है। वो लाजमी इन चीजों को मेंशन करेगा क्योंकि उसके पीछे प्राउड होता है, बूस्टर होता है। ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है दूसरों को मुतासिर करने के लिए। तो ये चीजें इसकी ईगो में आ रही होती हैं। डॉक्टर मैं कैसे उस लड़की से शादी कर लूं? उसका कोई खानदान है। ये लड़की कहती है कि डॉक्टर मैं उस लड़के से कैसे शादी कर लूं? उन्होंने मेरे घर रिश्ता भेजा। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम मुझसे शादी करोगे? अपनी हैसियत देखो। ईगो, दिस इज ईगो। डॉक्टर मैं फलां बंदे के पास क्यों जाऊं, उसके पास है क्या? ये सब चीजें इसकी ईगोटिज्म को शो कर रही होती हैं। ये इतना हाईली इगोइस्टिक होता है। तो आज हम चलेंगे कि सल्फर को हम अपने क्लिनिक में, इसके पेशेंट को हम कैसे कैच करते हैं या कैसे कैच कर सकते हैं। ऐसे क्या वर्जन पेशेंट देगा कि जिसकी वजह से आसानी से इस पेशेंट की राइट सिमिलम को हम चूज कर लेंगे। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर डिल्यूजन अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग शी हैज। मेरे पास बहुत कुछ है। अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। अबंडेंस का मतलब होता है कि कोई चीज जो आपकी कैपेसिटी, आपकी जरूरत से ज्यादा हो, उसे कहते हैं अबंडेंस। डॉक्टर मेरे पास बहुत कुछ दिया हुआ है, डिल्यूजन वेल्थ। देख रहे हैं डॉक्टर, मेरे पास मेरी जरूरत के लिए एक गाड़ी काफी है, लेकिन मेरे घर में 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं। मेरे रहने के लिए एक कमरा काफी है, लेकिन डॉक्टर मेरे 7 या 8 घर मौजूद हैं। तो ऐसे वर्जन पे आप रूब्रिक अप्लाई करेंगे अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। एक पेशेंट कहता है कि मेरे पास दिया हुआ बहुत कुछ है, डिल्यूजन वेल्थ। जब वो आपको ये भी साथ बताता है, काउंट करता है, काउंटिंग एवरीथिंग, काउंट करके बताता है कि मेरे पास देखिए मेरे लिए तो एक फैक्ट्री काफी है, लेकिन मैंने तो 3-3 फैक्ट्री लगाई हुई है डॉक्टर। तो इट्स मीन कि कोई भी चीज जब उसकी जरूरत से ज्यादा होती है तो इसे कहते हैं अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। फिर बूस्टर है, ये लंबी लंबी आपके सामने छोड़ा होता है। अब आपके पास ये कैसे आता है? क्या चीज इसे आपके पास लेके आती है? कहते हैं डॉक्टर मेरे पास सब कुछ दिया हुआ है, हर चीज मौजूद थी, मैं इसको इग्नोर करता रहा।
फ्रिवलस, दैट इज द फ्रिवलस। मैंने इसकी केयर नहीं की, मेरी सेहत गिर रही थी, मैंने केयर नहीं की। लेकिन डॉक्टर अब तो मैं दिन ब दिन मेरी सेहत गिरती जा रही है। आपके पास जो पेशेंट को, सल्फर के पेशेंट को जो चीज मजबूर करती है आपके पास आने के लिए, डॉक्टर के पास आने के लिए, वो है डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग। मेरी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। और यहाँ पे भी वो कहेगा डॉक्टर पहले मैं बहुत अच्छा था, अब थोड़ा सा मेरे अंदर कमी आई है, डिल्यूजन पुअर, थोड़ा सा मैं कमजोर हो गया हूँ, थोड़ी सी मेरी सेहत कम हो गई है, तो मैंने कहा मैं आपको चेक करवा लूं। तो अगर हम दो रुब्रिक इसकी अप्लाई करें, डिल्यूजन अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, डिल्यूजन वेल्थ एंड डिल्यूजन पुअर, ये अबंडेंस को भी आप छोड़ दें, सिर्फ डिल्यूजन वेल्थ और डिल्यूजन पुअर को अप्लाई करें। तो अगर ये दो रुब्रिक आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास मेडिसिन आ जाती है बेलेडोना और सल्फर। ये दो मेडिसिन आपके पास आ जाती हैं कि पेशेंट को आपने सुनने के बाद जस्ट ये दो रुब्रिक उसके ऊपर अप्लाई की, वेल्थ एंड पुअर, तो मेडिसिन बेलेडोना और सल्फर। अब इन दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आप जस्ट आप पूछते हैं कि अच्छा आपको गुस्सा आता है? कहते डॉक्टर बहुत गुस्सा आता है। क्या करते हो गुस्से में? कहते बस गुस्सा आता है, उसके बाद मैं पिछता जाता हूँ। एंगर अल्टरनेटिंग रिपेंटेंस, एंगर अल्टरनेटिंग रिपेंटेंस। तो यहां से बेलेडोना अलग हो जाएगी, आपकी मेडिसिन आ जाएगी सल्फर। तो सल्फर को पकड़ना बहुत ही आसान है, जस्ट आपने पेशेंट को सुनना होता है। अब इसके अलावा बाकी पेशेंट क्या कहता है? जब वो कहता है डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग, कि डॉक्टर मैं दिन ब दिन कमजोर हो रहा हूँ। डिल्यूजन एमेसिएशन ऑफ, एमेसिएशन का मतलब होता है कि जब आपके जिस्म से गोश्त कम हो रहा होता है, आप पतले हो रहे होते हैं, आपका वेट कम हो रहा होता है, कमजोरी हो रही होती है। कहते हैं डॉक्टर मैं अपने जिस्म में ना कमजोरी महसूस करता हूँ, मैं कमजोर हो गया हूँ। जहां पे आप डिल्यूजन पुअर लगाते हैं वहां पे डिल्यूजन एमेसिएशन भी। कहते हैं डॉक्टर पहले मेरा वजन 70 kg था, अब मेरा वजन 50 पे आ गया है। डॉक्टर पहले मेरे जो कपड़े होते थे, मैं ये पूरी बॉडी के ऊपर फिट आते थे, अब ना ये मुझे लूज हो गए। इट्स मीन कि डिल्यूजन एमेसिएशन ऑफ, डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग। अब नेक्स्ट वो कहता है डिल्यूजन फेंट ही वुड, कहीं डॉक्टर मैं बेहोश ही ना हो जाऊं, इतना कमजोर ना हो जाऊं, इतने मेरे जिस्म में जान ही ना रहे कि मैं बेहोश ही ना हो जाऊं। फेंट मीन टू लूज द कॉन्शियस बिकॉज ऑफ डिजीज इन द ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, बेहोश हो जाना। कहीं मेरी कमजोरी इतनी ना हो जाए कि मैं बेहोश ही ना हो जाऊं। डिल्यूजन फेंट ही वुड, डॉक्टर मैं तो बेहोश हो जाऊंगा, मेरे जिस्म में तो ताकत ही नहीं रहेगी। डिल्यूजन डिमिनिश्ड ऑल इज, डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज का कम हो जाना, साइज का कम हो जाना। डिक्रीज इन साइज, एक्सटेंट और रेंज। अब साइज चाहे वो जिस्म का साइज हो, साइज चाहे वो कारोबार का हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वेल्थ का हो, चाहे उसके अंदर जो उसके इमोशंस हैं उनका साइज हो, कोई भी चीज जब साइज में कम होगी, जैसे वो कहता है कि डॉक्टर मेरे पहले पास 3 फैक्ट्रियां थी, अब 2 रह गई हैं, या 1 रह गई है, इसका मतलब इसका साइज कम हो गया। इसके साथ आप दूसरी रिलेटेड रूब्रिक लगाएंगे डिल्यूजन पुअर। इसी तरह एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर पहले मैं 12 घंटे काम करता था, 10 घंटे काम करता था, अब डॉक्टर मुझसे सिर्फ 6 घंटे में काम करता हूं। तो यहाँ पे डिमिनिश के साथ एक और रूब्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डिल्यूजन सिक बीइंग, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। इसी तरह डिल्यूजन पुअर में एक पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर पहले मेरे पास मेरे 3 घर थे, लेकिन अब वो गुर्बत की वजह से, पैसे कम होने की वजह से मैंने घर बेच दिया, अब 1 घर रह गया। तो ये भी डिल्यूजन पुअर है, इसमें भी डिल्यूजन डिमिनिश अप्लाई हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट वो कहता है डिल्यूजन वांट ही विल कम टू। वांट का मतलब होता है कमी, ही विल कम टू,
कहता है डॉक्टर कहीं ये सब चीजें मेरे से चली ना जाएं और मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़ जाए। डॉक्टर मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। यहाँ पे इसकी चीज क्या शो होती है? इगोइस्टिक, ईगो। ये ईगो किसी के हाथ, किसी के आगे उसको हाथ नहीं फैलाने दे रही। डिल्यूजन वांट ही विल कम टू, कि कहीं मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़ जाए, मुझे अपनी जरूरत के लिए दूसरों के पास ना जाना पड़ जाए, क्योंकि उसके अंदर जो फियर होता है वो है फियर पॉवर्टी ऑफ, फियर स्टार्विंग ऑफ। दोनों में फर्क क्या है? स्टार्विंग कहाँ पे अप्लाई करते हैं और पॉवर्टी कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? पॉवर्टी इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल लैक द मींस टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड। अपने बेसिक जो जरूरियात हैं उनको वो पूरा नहीं कर सकता। जैसे रोजमर्रा में खाना है तो वो खाना प्रॉपर तौर पे नहीं खा रहा होता है, उसे रोजमर्रा की जरूरत है, उसे कपड़े हैं तो उसके पास कपड़े नहीं होंगे पहनने के लिए। ये पॉवर्टी है कि जब आप रोजमर्रा की जरूरियात, जो आपकी जरूरतें जिंदगी हैं, उनको पूरा नहीं कर रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं पॉवर्टी। अब इससे आगे जाते हैं स्टार्विंग। स्टार्विंग, स्टारवेशन, ये कंडीशन होती है। इट इज अ कंडीशन ऑफ severe सफरिंग ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, कि जब आप अपनी जरूरियाती जिंदगी पूरी नहीं कर सकते, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप प्रॉपर तौर पे 3 टाइम का खाना ना खा सकें, 2 टाइम में खा रहे हैं, 1 टाइम में खा रहे हैं। अब जब आप खुराक कम खा रहे होते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो जाती है। तो ये दोनों में फर्क है। जब पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मैं भी पहले 12 घंटे काम करता, मैं 6 घंटे काम कर रहा हूँ, ओके, ये फियर, ये डिल्यूजन पुअर है। अब वो नेक्स्ट कहता है कि डॉक्टर कहीं ये भी मेरा जो 6 घंटे ये भी मैं काम ना कर सकूं, तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? फियर पॉवर्टी। अब उसके बाद अगली बात फियर स्टार्विंग। कहते हैं फिर तो एक नौबत ऐसे आ जाएगी कि फाकों तक नौबत पहुंच जाएगी। तो फियर स्टार्विंग आप, ये उसके पेशेंट के वर्जन के साथ ये चीजें यहाँ पे एडजस्ट हो रही होती हैं। इसी तरह इसके साथ एक रिलेटेड रूब्रिक आती है, फियर जॉब टू लूसरेटिव। कहते हैं डॉक्टर जिस तरह मेरे सेहत गिरती जा रही है तो कहीं मेरी जॉब ही ना चली जाए। ये जॉब ही तो मेरा सहारा है, इसी के सहारे तो मैं जी रहा हूँ, अपने घर वालों को खर्चा पूरा कर रहा हूँ। ये बिजनेस ही तो मेरे घर की कमाई का जरिया है, तो कहीं मेरा बिजनेस ही ना डिस्ट्रॉय हो जाए। फियर जॉब टू लूज इज लूसरेटिव। फिर देन आता है फियर इनसेंसिबल ऑफ बिकमिंग। इनसेंसिबल का मतलब ये होता है इनकैपेबल और bereft of the feeling or sensation, बेहिस हो जाना, जब आप चीजों को फील ना कर सके, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन चीजों को फील ही ना कर सकूं, क्योंकि ये एंड पे इसके अंदर ये इनसेंसिबल हो जाता है। इसे कोई परवाह नहीं होती कि मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, अवर्जन हो जाता है पीपल के साथ, लोगों के साथ मिलना जुलना बंद कर देता है। तो ये इसकी बेहिसियत होती है, ये इनसेंसिबल हो जाता है, इसे कोई एहसास नहीं होता। हालांकि शुरू में बड़ा ये केयरफुल होता है, बड़ा लविंग होता है, लेकिन बाद में ये अवर्जन टू हो जाता है, इनडिफरेंस हो जाता है। तो ये चीजें इसकी इंडिकेट करती हैं इनसेंसिबल ऑफ बिकमिंग। फियर गोइंग आउट, इसे बाहर जाने से डर लगता है। बिजनेस डिसाइड, डॉक्टर मेरा दिल करता है मैं बिजनेस करूं, मैं अपने बिजनेस को प्रमोट करूं। बिजनेस नेग्लेक्ट, लेकिन मैं बीमार हो गया हूं ना, मेरे जिस्म में ताकत नहीं है, अब मैंने काम पे जाना छोड़ दिया, मैं काम पे नहीं जा रहा। बिजनेस नेग्लेक्ट इज, ये 4 मेडिसिन है टोटल। आपके पास पेशेंट देखें सिर्फ 3 बातें आपसे कहता है। एक कहता है कि डॉक्टर मेरे पास बहुत लगत है, बहुत कुछ है, डिलीजन वेल्थ, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा मेरे जिस्म के अंदर ना कमी आ गई है, थोड़ा सा काम करने की रफ्तार मेरी कम हो गई है। डिलीजन पुअर, डॉक्टर मैं बिजनेस पे नहीं जा रहा, काम पे नहीं जा रहा। बिजनेस नेग्लेक्ट। अब 3 रूब्रिक आपकी अप्लाई होती है तो सल्फर मेडिसिन आपकी आ जाती है। इसके बाद सल्फर को आप कैसे पहचान सकते हैं, इसके पीछे रीजंस क्या होती हैं, कहाँ पे इसकी ईगो हर्ट होती है,
कहाँ पे इसके इमोशंस हर्ट होते हैं। तो ये चूंकि बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप का होता है, जब इसका साइंटिफिक फेलियर, कोई भी साइंटिफिक वर्क, चूंकि ये रिसर्च वर्क होता है, ये इसका विजन बहुत ज्यादा होता है, ये क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है, ये इनोवेटिव। तो अब जब इसका सिस्टम, कोई भी ऐसा साइंटिफिक वर्क इसका फेल होता है, इसको फादर नेग्लेक्ट करते हैं, इसकी रेपुटेशन चली जाती है, इसको ताने मिलते हैं, इसको शर्मिंदगी होती है, इसकी ईगो हर्ट होती है, तो उसके बाद फिर इसकी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जब सल्फर का पेशेंट आपके पास आएगा तो वो क्यूरियस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ फिजिशियन, वांट टू नो, बहुत क्यूरियस होता है, बहुत ज्यादा सवाल करता है। ट्रेनिंग ऑफ फिजिशियन मीन के फिजिशियन के मुतालिक पूछेगा, आपके मुतालिक पूछेगा, डॉक्टर आपने कहाँ से ये DHMS या होम्योपैथी कहाँ से की आपने, उसका म्यार कैसा है, आपके जो क्लिनिक में सर्टिफिकेट लगे होंगे उनको ये देखेगा, आपकी डिग्रीज को देखेगा, आपकी शील्ड जो सामने पड़ी हुई है उनको देखेगा, फिर आपसे पूछेगा कि डॉक्टर मेरा जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के कितने पेशेंट आपके पास आए हैं, कितने उसमें से ठीक हुई हैं, आपका सक्सेस रेट क्या है डॉक्टर, आपको यहाँ पे सब लोग जानते हैं, या आप, अगर आपका सक्सेस रेट इतना ज्यादा है तो फिर तो सारे लोग आपको जानते होंगे फिर तो। डॉक्टर कभी आपने किसी जगह जाके अपने केसेस को प्रेजेंट भी किया है? क्या आपके पास डॉक्टर कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है जो आपके पेशेंट ठीक हुई हो? मैं जरा अपनी तसल्ली के लिए चेक करना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये सल्फर का पेशेंट, इसके दो मेडिसिन है, सल्फर एंड फास्फोरस, ये दोनों क्यूरियस होते हैं, इनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, ये चीजें आपसे आके पूछते हैं, और एंड पे फिर कहते हैं कि डॉक्टर जब आप कुछ सारा केस आपका हो जाता है, आप मेडिसिन देते हैं, पैसों की बारी होती है, कहते हैं डॉक्टर थोड़ी कमी कर देना, रियायत कर देना, मैं तो इतने अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये एंड पे बार्गेनिंग भी करता है। तो ये था जी सल्फर। इसके आज मेन थीम को हमने देखा कि सल्फर का मेन थीम क्या है, इसकी बाकी जो चीजें हैं नेक्स्ट सेशंस में हम इस डिस्कस करेंगे। आज के जो सेशन में सिर्फ इतना कुछ था कि सल्फर के पेशेंट को आप कैसे कैच कर सकते हैं, क्या क्या वो बातें करेगा, और उसको आपने लेकर सल्फर उसके ऊपर अप्लाई करनी। तो आज की जितनी भी ये रूब्रिक्स थी, ये सारी आपके क्लिनिक से रिलेटेड थी, जिसमें आप इजीली अप्लाई करके सल्फर के पेशेंट को कैच कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, ये डिल्यूजन थीन ही इज गेटिंग और डिल्यूजन थीन ही इज में कुछ डिफरेंस बता देंगे? देखिए, थिन ही इज गेटिंग, थिन थिन का यस मतलब सर। है डॉक्टर मैं कमजोर हूं, मैं पतला हूं, डॉक्टर मेरी बॉडी ना बड़ी स्मार्ट सी है, मैं चाहता हूँ थोड़ा गोश्त आ जाए इसके ऊपर। गेटिंग का मतलब होता है कमजोर हो रहा हूं, मैं पतला हो रहा हूं दिन ब दिन, राइट, ही इज गेटिंग, दिन ब दिन मैं यस कमजोर सर। हो रहा हूं। डॉक्टर मेरा वजन तेजी से गिरता जा रहा है, मेरी याददाश्त तेजी से कम होती जा रही है, मेरे काम करने की जो सर कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है डॉक्टर। पहले मैं 12 घंटे काम करता, फिर 10 घंटे, फिर 8 घंटे, अब 6, अब डॉक्टर मैं 4 घंटों पे आ गया। तो इस वर्जन पे डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग। कोई और क्वेश्चन? और जो थीन ही, हेलो थिन सर। थिन का मैंने आपको बता दिया ना, थिन हेलो। में सिर्फ इतना कहेगा डॉक्टर मैं पतला यस हूं, सर। मेरे जिस्म पे गोश्त कम है, डॉक्टर मैं चाहता हूं कि मेरे जिस्म पे ना गोश्त आ जाए, जरा मैं जरा मोटा मोटा सेहतमंद सेहतमंद नजर आऊं। दैट इज द डिल्यूजन थिन, राइट। और कुछ हेलो। आज के सेशन के हवाले से? Yes, sir. Diligence drag seems expensive. Explain कीजिए सर। डिल्यूजन हेलो। Drag seems expensive.
प्लीज आप इसको लिखते हैं मुझे, अभी अभी लिखता हूँ सर। आप लिखते मुझे आवाज क्लियर नहीं, डिल्यूजन प्लीज आप लिखते, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ इसको, आप चैट बॉक्स में। यस, रैग सीम एक्सपेंसिव। देखिए इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि इसकी रीजन क्या होती है। ये जो अभी हमने इसके बेसिक चीजों को देखा ना, कि जिसमें एक तरफ तो हेड इन क्लाउड है और दूसरी तरफ इसके अंदर कंटेंटमेंट है, अर्थनेस। अर्थ मीन जहां पे फिजिकली ये चीजों के साथ टच होता है। अब जब इसके पास इसका फेलियर हो जाता है, चाहे वो इसका बिजनेस फेल हो गया, चाहे इसकी ईगो हर्ट हो गई, चाहे इसका साइंटिफिक वर्क उसमें फेलियर आ गया, एम्बेरसमेंट, जब ये अपने जो इसके आप यूं कह सकते हैं कि इसके जो टारगेट होते हैं इसके अचीव नहीं होते, तो फिर ये इंडोलेंस में चला जाता है, इंडोलेंस। फिर कहता है कि डॉक्टर ये जो कपड़े हैं ना, फटे पुराने कपड़े, मेरे लिए तो ये भी बहुत हैं, कीमती हैं। डॉक्टर मुझे तो एक वक्त तक खाना मिल जाए तब भी काफी है मेरे लिए। रैग्स कहते हैं फटे पुराने कपड़ों को, जहां पे सल्फर पहले एक बड़ा एक्सपेंसिव, बड़े महंगे महंगे कपड़े, परफ्यूम यूज करता है, बूस्टर होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब अवर्जन हो गई, ये कंटेंटमेंट में चला गया, इसने अपने आप को मुतमिन कर लिया। फिर कहता है कि डॉक्टर मेरे तो ये फटे पुराने कपड़े हैं, मैं फर्श पे बैठा हूं, ये भी मेरे लिए काफी है, मेरे लिए तो सबसे कीमती चीज ही यही है। तो ये इसकी स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट को शो करता है, कंटेंट। जब वो सेटिस्फाई होता है अपनी कंडीशन के साथ, और वो कब सेटिस्फाई होता है कि जब वो फेल हो जाता है, फिर देखता है कि अब मजीद और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फियर ऑफ बिजनेस भी होता है, फियर ऑफ बिजनेस फेलियर इसके अंदर पाया जाता है। तो उसके बाद फिर ये कंटेंट में चला जाता है, तो तब वहां पे आता है रेट्स एक्सपेंसिव। क्लियर नाउ? इसको हम जब इसका सेशन देखेंगे ना दूसरा, इसका एक और फेस हम देखेंगे इंडोलेंस वाला, कि जहां पे इसका बिजनेस फेलियर होता है, और उसके बाद फिर ये कहता है डिल्यूजन रैग सिल्क ऑफ, डिल्यूजन रैग्स एक्सपेंसिव। कि ऐसा वो क्यों कहता है, जी हम उस सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। ओके डॉक्टर संजीव? ओके सर, थैंक्स। यू वेलकम। और कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से, आज के सेशन के हवाले से? चलें जी, ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिएगा।